वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वार्म वेलकम आप तमाम स्टूडेंट्स को। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव एक्सक्लूसिव सेशन है जिसके अंदर आज हम देखेंगे, डिफरेंट फील्ड्स को टच करेंगे कि आप किन फील्ड्स के अंदर जो है वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए, ऑफलाइन, या आप किस तरह मैडम से। स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। जी, मैं स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ। या ऑनलाइन आप किस तरीके से जो है वो अपने अर्निंग कंटिन्यू कर सकती हैं। छोटा सा हम एक प्रैक्टिकल व्यू भी लेंगे इसका, किस तरीके से जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक अपनी आउटलाइन देखेंगे। ठीक है? आउटलाइन हम देखेंगे किस तरीके से हम जो है एआई को यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए कैसे अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माई सेल्फ मैमूना मुख्तार, योर ग्राफिक्स मेंटोर। अब से मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी। ओके, सो ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहले जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है, अडोब इलस्ट्रेटर। ये छोटा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से जो है वो हम अपना वर्क इसके अंदर बेसिकली करेंगे। सॉफ्टवेयर का यूज करने का वे आज नहीं हम देखेंगे, आज हम जस्ट ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना वर्क इसके अंदर करते हैं, हम क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे करेंगे, चीजों को लेकर कैसे चलेंगे हम। ठीक है? तो परेशान नहीं होना किसी स्टूडेंट ने भी कि ये किस तरीके से मैडम ने यहाँ पर बनाया है, हमें नहीं पता लग रहा। ये हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे, कैसे हम इसे जो है शेप्स को बनाते हैं या कैसे हम बाकी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, सो हम शेप्स के साथ जो है वो एक लोगो यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर शेप्स की हम जस्ट कॉपी ले रहे हैं और इन्हीं शेप्स की मदद से हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे, अपने मेजर टूल्स को भी यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फिर उनकी मदद से जो है वो हम अपना एक लोगो जनरेट करेंगे। ठीक है? मल्टी कलर्स इसके अंदर करेंगे, मजे का हम एक विजुअल जो है वो इसके अंदर क्रिएट करेंगे। एक लोगो को अब बनने में कितना टाइम लगता है? एक लोगो को बनने में ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स एक लोगो डिजाइन करने में लगते हैं। अगर आपने डिजाइन लेना है, रेफरेंसेस लेने हैं, आइडिया जनरेट करना है, ये तमाम चीजें करने के लिए जो है वो आपको 25 to 30 मिनट्स आपको राउंड अबाउट लगते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो आपका जो लोगो है वो सेल कितने में हो रहा होता है? 14 to 15,000। ठीक है? ये लोगो के ऊपर होता है। आपका 3D लोगो है, 2D है, किस तरीके से है। 9 to 10,000, 5 to 6,000 जो है वो आप एक लोगो का चार्ज कर रहे होती हैं और उसे बनाकर जो है वो आप सेल कर रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो है वो हम अपना मेजर टूल ले रहे हैं जिसका नेम है शेप बिल्डर टूल। इंशाल्लाह मैं आपको सेशन में बताऊंगी, कंप्लीट गाइड करूंगी। ये सॉफ्टवेयर आपका अडोब इलस्ट्रेटर है। ठीक है? अडोब इलस्ट्रेटर पे हम वर्क आज कर रहे हैं। ये बस बेसिक सा जस्ट हम वर्क कर रहे हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको आइडिया हो चीज़ों का। असाइनमेंट नहीं है आपकी फ़िलहाल ये। ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, सो ये हमारा लोगो जो है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया था कि हमने किस तरीके से बनाना है, कैसे हमने इसके अंदर कलरिंग करनी है। ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की हुई थी। ओके, सो इसके अंदर जो है वो हम मल्टी कलर्स लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है वो हम इसके अंदर प्योर रेड कलर हमने ले लिया। यहाँ पर हम इसके अंदर ग्रीन कलर लेते हैं। ओके, यहाँ जो है वो हम इसके अंदर येलो कलर लेते हैं। ठीक है? ये देखिए हमने मल्टी कलर्स यहाँ पर लिए हैं। और अभी हम इसका सेंट्रल पोर्शन जो है उसके अंदर भी उसको भी कलर करते हैं, फिल कर देते हैं हम उसे भी। ये मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया इसे। ठीक है? तो इस तरीके से जो है हमने स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट को करके दिखाना है, ताकि हमारी एक वेल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और क्लाइंट को पता होना चाहिए कि हम किन प्रोसेस से गुजर कर अपना लोगो जो है वो डिज़ाइन कर चुके हैं। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें करनी। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें और मुझे बताएं कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर हम अपना आज का सेशन जो है फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि बेस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ओके,
सो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले कि अपना मैसेज जो है वो खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, जो चीज दिखती है, जैसा दिखेगा वैसा ही बिकेगा। ठीक है, इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप काम करते हैं। इसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशंस, फॉन्ट्स वगैरह ये तमाम चीजें अब देखनी होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। ठीक है, कि क्लाइंट अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक, वो भी मैं अभी आपको कंप्लीट गाइड करती हूँ। ओके, सो अब प्रॉब्लम्स कौन से हो सकती हैं। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी है। ये देखें, ये आपके सामने लेआउट एक बनी हुई है। ठीक है, पावर पॉइंट है इसकी। ये तमाम चीजें जो हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं इन्होंने डिजाइन की हुई हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट कैसे करना है, ये बैकग्राउंड पर ये डिजाइन कौन सा लेकर आना है, ये तमाम चीजें जो है वो डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, फिर ये तमाम चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। इसी तरह से अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल्स, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह, ये तमाम चीजें बनाने के लिए जो है ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होती हैं। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब का चैनल अगर बनाना है, उसके चैनल बनाने के लिए भी आपको थंबनेल के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट ब्रांडिंग कर रहे होती हैं। ब्रांडिंग फॉर एग्जांपल इन्हीं की कलर स्कीम्स वगैरह, ये तमाम चीजें जो होती हैं, आपके शू ब्रांड हो गए, क्लोथिंग ब्रांड हो गए, ज्वेलरी ब्रांड हो गए, ये तमाम ब्रांड्स जो हैं जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे होती हैं, वो तमाम के तमाम बैकग्राउंड पर उनकी प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की अपनी एक टीम होती है जो कि वो तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है। लाइक कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करना है, मॉडल कौन सा यूज करना है। ठीक है, उनके फोटोशूट हो रहे होते हैं, मैगजीन्स के फोटोशूट हो रहे होती हैं, विजुअल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, वो तमाम चीजें जो होती हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स जो होती हैं वो करके दे रहे होते हैं। प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की एक टीम होती है जो तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह से अब हम ऑनलाइन जो है फिजिकली हम जॉब्स के बारे में देखेंगे। फिजिकली आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी तरह पेस्टिसाइड कंपनीज के अंदर, ज्वेलरी कंपनी के अंदर, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, फिर उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आप रेस्टोरेंट्स, बेकरीज वगैरह, ये मैं आपके सराउंडिंग की आपकी बात कर रही हूँ। आप इन जगहों पर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्राफिक डिजाइनर्स की, और सैलरीज भी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रैंक के अकॉर्डिंग होता है किस तरीके का सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सैलरीज भी डिसाइड की जाती हैं। ओके, बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी आउटलाइन आपके सामने शो हो रही है, लेकिन आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले हम जरा सा देखें कि सॉफ्टवेयर हम कौन से यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। मेजर जो हमारे टूल्स होंगे, जो हमारी बेस होगी प्रॉपर, वो हमारी है अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप। ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप हमारी जो है वो बेस है बैक पर। इसके अलावा हमारे टूल्स होंगे डिफरेंट, जिस तरह किटल हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इसके अंदर यूज करेंगे। ये आपका ऑनलाइन बेस पर चलता है। ठीक है, एआई टूल है आपका। इसके अंदर हम जो है वो अपनी तमाम वर्किंग इंशाल्लाह करेंगे। कैनवा होगा, इसे हम यूज करेंगे, इसका प्रो वर्जन जो है वो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसके अंदर इमेज क्रिएशन, वो अभी हम देखते हैं सीक्वेंस में, जब हम लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं उनके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इसके अंदर यूज करें, डिफरेंट वेबसाइट्स को हम इसके अंदर यूज करेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे, और हम इन तमाम अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आउटलाइन है। बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे। सबसे पहले जो बेसिक वर्क हम करेंगे वो हमारा होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक सा शेप्स वगैरह आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं। किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन किन चीज़ों के साथ मिलकर जो है वो एक डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। एक पोस्ट फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक पोस्ट है, ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है। ये टेक्स्ट से मिलकर बनाई गई है, ये शेप से मिलकर बनाई गई है। ठीक है, इन चीजों से मिलकर जो है ये लाइन यहाँ पर है, इन चीजों से मिलाकर जो है वो एक पोस्ट को डिजाइन किया गया है। वो हम इसके अंदर देखेंगे। एलिमेंट ऑफ डिजाइन में आप उन्हें किस तरीके से जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा वो हमारा यही होगा कि शेप्स के साथ आपने कैसे प्ले करना है, टूल्स के साथ आपने कैसे प्ले करना है, टूल्स
किन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। असाइनमेंट हमारी बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट इसके अंदर होगी। जैसा वर्क मैं आपको करवाऊँगी वैसी ही आपकी असाइनमेंट इसके अंदर होगी, ठीक है? फिलहाल आपको फर्स्ट सेशन के अंदर बर्डन नहीं होगा कुछ भी। ईज़ी होकर आपने इसके अंदर काम करना है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी जस्ट, कि आपने इसके अंदर किस तरीके से टूल्स को यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, आप किटल ले लें, आप फ़ोटोशॉप ले लें, या आप इलस्ट्रेटर या आप कैनवा इवन ले लें, ठीक है? आपकी जो टूल्स के ऊपर ग्रिप होती है वो आपकी ईज़ी हो जाती है जब आप एक चीज़ को सीख लेते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है? ऑलमोस्ट वे जो होता है वो आपका सेम होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स का। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लोगो एंड ब्रांडिंग डिज़ाइन। इसमें हम देखेंगे फुल एक हम देखेंगे कलर स्कीम के साथ आप ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं लोगो की, ठीक है? लोगो डिज़ाइन करेंगे, हम एक इंटरेस्टिंग सा लोगो जो है वो हम लेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे एक ओवरलैपिंग लेयर्ड लोगो जो है वो आप कैसे यूज़। ऑलराइट, राइट। ओके, सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप पेन टूल की मदद से जो है वो लोगो डिज़ाइन करती हैं, ठीक है? शेप की मदद से भी हम देखेंगे कैसे आप लोगो जनरेट कर सकती हैं। लोगो को प्रेज़ेंट आप कैसे कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से अपना लोगो प्रेज़ेंट करते हैं। अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है, क्या आपका क्लाइंट आपसे जो है वो लोगो डिज़ाइन करवाएगा? मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें, येस और नो में जस्ट आपने आंसर करना है। अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है? तो क्या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे लोगो जनरेट करवाएगा? जल्दी-जल्दी मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें। बिल्कुल, बिल्कुल आपसे वो जो है नहीं करवाएगा, ठीक है? इसीलिए प्रेज़ेंटेशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसमें देखेंगे इस सेशन के अंदर किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को जो है वो अपनी चीज़ें प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिससे वो इंस्पायर हो और वो आपको जो है वो लोगो जनरेट करने के लिए दे, ठीक है? इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप कलर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। आप कलर्स जो हैं वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप का नेम लिखते हैं, आपकी शॉप हो गई जैसे कि कॉफ़ी कैफ़े हो गया, उसके लिए आपने लोगो जनरेट करना है, ठीक है? उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, आपको वेबसाइट में आपको गाइड करूँगी। आप जस्ट नेम लिखेंगे कि आपने कॉफ़ी शॉप के लिए लोगो जनरेट करना है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, ठीक है? आपके पास तमाम कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उसके अंदर आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह आपके लिए ये चीज़ ईज़ी हो जाएगी कि आपने किस तरीके से कलर और कौन-कौन से कलर जो होंगे अट्रैक्टिव जो कलर्स हों, वो आप जो है वो ईज़िली जनरेट करके अपने डिज़ाइन के अंदर ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसकी आपकी असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह ये ज़रा आपका 3D टच दे रहा होगा, प्रॉपर 3D नहीं होगा, लेकिन आपका 3D टच दे रहा होगा, ठीक है? आइडिया भी हम इसका जनरेट करेंगे कि कैसे आप वेबसाइट के ज़रिए अपने लोगों का आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केटिंग मटेरियल एंड प्रिंट डिज़ाइन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे फर्दर जो होंगे बैनर्स वगैरह, हम पोस्टर्स वगैरह जो है वो हम देखेंगे। हम टेम्पलेट्स इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से आप कर सकती हैं, ठीक है? डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। किन वेबसाइट्स के ज़रिए जो है वो आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक आप अपना पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, उसे आपने मॉकअप भी करके दिखाना है। जिस तरीके से आप एक बैनर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उसे वॉल पर, बिल्डिंग पर लगाकर दिखाएँगे या किसी भी बोर्ड पर लगाकर दिखाएँगे कि इस तरीके का जो लगेगा जब, तो वो इस तरीके का लगेगा, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें भी आपने क्लाइंट को करके दिखानी होती हैं, ताकि क्लाइंट जो है उसको आइडिया हो कि आप उसका काम जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस भी करेंगे, शेप बिल्डर टूल की भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ-साथ हम टूल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ-साथ हम एक क्रिएटिविटी भी देखेंगे इसके अंदर किस चीज़ को यूज़ करते हुए, किस वेबसाइट को यूज़ करते हुए आपका डिज़ाइन जो है वो बेहतर हो सकता है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो भी इसी फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा होगा। ब्रोशर हम देखेंगे, फ्लायर डिज़ाइनिंग देखेंगे, थंबनेल, विजिटिंग कार्ड्स हो गए। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे, एडवर्टाइज़मेंट के लिए ही ये चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। हम डिटेल में देखेंगे इसको अपने लेक्चर में कि किस चीज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और किस-किस पर्पज़ के लिए क्या-क्या चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? इसके अंदर भी हम टेम्पलेट्स देखेंगे। वेबसाइट्स के थ्रू आप टेम्पलेट को जनरेट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप इसे मैनुअली भी करेंगे, किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को, एडोब इलस्ट्रेटर को या फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए आप इन्हें कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हम एक चीज़ इसके अंदर देखेंगे।
लेआउट्स हम देखेंगे। अब ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट को सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट है सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ये तमाम टेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस में आपको कैसे पता लगेगा? आप क्योंकि आइडिया जनरेट करेंगे, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपने टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम वेबसाइट से देखेंगे कैसे जो है वो टेक्स्ट आपने कहाँ पर रखना है। आपने आइकन्स जो हैं उन्हें आपने कहाँ पर ऐड करना है। आइकन्स का भी अभी मैं आपको आगे गाइड करती हूँ, ठीक है, इस सेशन में भी, लेकिन हम एक ओवरव्यू ले लेंगे आइकन्स का। ओके, तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपने टूल्स यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो है शेप बिल्डर टूल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह हमारी इसके अंदर होंगी। मैं आपको इसके अंदर असाइनमेंट गाइड करूँगी जो कि आप खुद ही जनरेट करके खुद ही उसे बनाएँगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी एक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट जो है वो लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्क है इलस्ट्रेशन एंड डिजिटल आर्ट। इलस्ट्रेशन एंड डिजिटल आर्ट हम किस तरीके से करेंगे? ये हमारा एक प्रॉपर कलर बेस्ड वर्क होगा, जिसके अंदर जो है वो हम कलर्स को देखेंगे। वेबसाइट के थ्रू आप कलर किस तरीके से चूज कर सकते हैं कोड्स के जरिए, ठीक है। इसके अंदर अब हम देखेंगे आइकन्स वगैरह जो है वो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मैनुअली उसे कैसे कर सकते हैं, और आप किसी जो है वो एआई टूल को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो अपने आइकन्स को लेकर आएँ और आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। कलर कंपेयरिंग, कलर मैचिंग, ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एक वेक्टर एंड डिजिटल इलस्ट्रेशन हम इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग वर्क होगा, मज़े का वर्क होगा। इसके अंदर कलर्स के साथ जो है वो हम कंप्लीट इसके अंदर हमारी तमाम डिस्कशन होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट सेशन होगा 3D लोगो डिज़ाइन। इसके अंदर है एडवांस लोगो एंड 3D इफ़ेक्ट्स हम उसके ऊपर देंगे। किस तरीके से जो है वो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और आप 3D वर्क जो है 3D लोगो डिज़ाइन की मार्केट में डिमांड भी उसी तरह ज़्यादा है, आपको पे भी ज़्यादा किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा वर्क इसके ऊपर होगा। 3D लोगो हम इसके अंदर जनरेट करेंगे। हम इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो उसका आइडिया जनरेट करते हुए एक लोगो को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। 3D लेयर्ड लोगो डिज़ाइन होगा। हाउ टू प्रेज़ेंट योर लोगो, इसके अंदर ये भी हमारी एक मेजर चीज़ होगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज़ देखेंगे। कॉपीराइट का कोई इश्यू होता है वो हम देखेंगे, ठीक है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। इसमें जो है वो हम इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे कि आप किसी भी ब्रांड का जो है वो नेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉफ़ी को कैफ़े की जो बात कर रहे थे, उसके कलर स्कीम की हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे कॉफ़ी कैफ़े के लिए अगर आप लोगो जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप नेम लिखेंगे, आपको लोगोज़ जो हैं वो नीचे कॉफ़ी कैफ़े के लिए एक आपको सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि इस टाइप के लोगोज़ जो हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आइडिया कैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, ताकि आप इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो अपने वर्क को ईज़ी बना सकें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेशन है ई-कॉमर्स। इसके अलावा हमारे पास होगा प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप इसके जो है वो टूल्स को यूज़ करते हुए आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, जस्ट लाइक बॉटल डिज़ाइनिंग या इस टाइप का कोई भी वर्क होगा, ठीक है, वो हम लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। हम उसे डिज़ाइन करेंगे, उसका हम मॉकअप भी लगा कर दिखाएँगे, ठीक है, कि हमारा जो है वो इस तरीके का यहाँ पर पड़ा हुआ किस तरीके का लगेगा, ठीक है। जैसे एक ब्रांडिंग होती है किसी भी चीज़ की, एक प्रोडक्ट होता है, उसका फ़ोटोशूट होता है। वो हम तमाम चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह करके दिखाएँगे अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनको आइडिया हो कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद किस तरीके का दिख रहा है, अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइट में कैसा लग रहा है, डे में कैसा लग रहा है, नाइट में कैसा लग रहा है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्लाइंट को करके दिखानी होती हैं, डिज़ाइनर्स को। ओके। इसके अंदर हम देखेंगे फर्दर कि किस तरीके से जो है वो आप टूल्स को यूज़ करते हुए ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेबलिंग आप इसकी कैसे कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो बॉक्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बॉटल डिज़ाइनिंग के ऊपर भी वर्किंग हमारी हो सकती है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह दोनों चीज़ों के ऊपर अपना वर्क करेंगे, उनको अच्छे तरीके से जो है वो हम प्रेज़ेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्क है सोशल मीडिया एंड डिजिटल कैम्पेन्स। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग वर्क होगा। इसमें हमने प्रॉपर कैम्पेन जो होगी वो हमने देखनी होगी, कैसे जो है वो हर चीज़ को हम रन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि
सोशल मीडिया की पोस्ट आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम फोटोशॉप को भी यूज करेंगे, हम इसके अंदर एआई कंटेंट जो है वो भी हम लेकर आएंगे, जिसके जरिए हमारी हम लेआउट्स लेकर आएंगे। ठीक है, हम उनके टेम्पलेट्स लेकर आएंगे, ये तमाम चीजें जो है वो हम करेंगे। इसके अलावा हमारे जिसके ऊपर टेक्स्ट होगा उसे भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम अपना टेक्स्ट जो है उसका आइडिया जनरेट करेंगे, क्रॉपिंग वगैरह हम इसके अंदर करेंगे, पोस्टर बैनर्स एड्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो हम इसके अंदर जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, टाइपोग्राफी जो होगी वो तमाम हम इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से डिज़ाइनिंग के साथ, यहाँ पर देखें डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो टाइपोग्राफी यूज़ की गई है, वो तमाम चीज़ें जो होगी वो इस सेशन का हमारा पार्ट होंगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक मुझे अब बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, येस और नो में मुझे आंसर करेंगे। हरी अप, डू फास्ट, और जल्दी से चैट में पार्टिसिपेट करें और मुझे आंसर करें यस और नो में। ओके, गुड, एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट। चलें, अच्छी बात है, समझ आ रही है आपको। बहुत इजी वे में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेशन की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड अमेजोन लिस्टिंग। इसके अंदर भी हमारा वर्क जो होगा, प्रीवियस एक हमारा सेशन जब भी गुजरा है उसके जैसे ही हमारा होगा। ठीक है, उसके ज़रिए हम देखेंगे किस तरीके से हम वर्क इसके अंदर करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, किस तरीके से जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वैसे कुछ इससे डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन होगा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको हमने देखना है किस तरीके से हम इसके ऊपर अपनी लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसके ऊपर अपना लोगो लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इसको कैसे, और इसका हम ऐड कैसे बना सकते हैं, किन-किन चीज़ों को हम इनके शोकेस करेंगे, जैसे कि इसका कैप हम जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो कैप है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम करके दिखाएँगे। इसका भी हम इंशाल्लाह मॉकअप करके दिखाएँगे कि प्रोडक्ट जो है वो आपका पड़ा हुआ या कहीं पर रखा हुआ जो है वो कैसा आपका लग रहा है। ठीक है, कंप्लीट ऐड हमारा इसका होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस एआई टेक्निक्स इन डिज़ाइन। डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे कैसे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो कैंपेन के लिए अपना कॉन्सेप्ट जो है उसे जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए जो है, डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करते हुए हम कैंपेन एक, क्योंकि कैंपेन जो होती है वो एक प्रॉपर रन करनी होती है आपने। उसके अंदर आपको हर चीज़ देखनी होती है, लोगो डिज़ाइनिंग भी आपको देखनी होती है, एडवर्टाइज़मेंट के लिए पोस्ट डिज़ाइनिंग भी आपको देखनी होती है, बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह भी आपको देखनी होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी आपको देखना होता है, हर चीज़ जो होती है। इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वाला वर्क है ये भी आपका कैंपेन में आ रहा होता है, ये भी डिज़ाइनर्स को देखना होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपकी कलर स्कीम का अच्छा होना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना होता है हमें, हमारे लोगो का कलर, हमारी कैंपेन का कंप्लीट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो एक थीम के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए कौन-सी पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनकी फुल एक लिस्ट बन रही होती है जो हमें तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये हम डिफरेंट वेबसाइट से देखेंगे किस तरीके से हम अपनी कैंपेन जो है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? और हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट को यूज़ करते हुए जस्ट एक क्लिक पर हम किस तरीके से अपनी डिज़ाइन को जनरेट कर सकते हैं। हमने जस्ट उसका नेम लिखना है कि इस चीज़ के लिए हमें ये कैंपेन रन करवानी है या कैंपेन हमें बनवानी है। तो हमें प्रॉपर वो जो है उसकी कैटलॉग्स वगैरह हर चीज़ जो है वो हमारी उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है? इस तरीके से हम एआई टूल्स को जो है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर, कैरेक्टर्स के साथ हम प्ले करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा एक छोटा-सा टच होगा इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स का और एनिमेशंस का। इसके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप, लेकिन हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? हम इनमें से कोई सॉफ्टवेयर भी जो है वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैनवा को भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है? ये हमारा बेसिक सा वर्क होगा जिसके अंदर हम कैंपेन के अंदर ही एक चीज़ को रन ऐसे करेंगे जिसके अंदर हमारे एनिमेशंस आ रही होंगी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है? आपने सम टाइम जो है वो नेट पर भी देखा होगा,
यूट्यूब वगैरह पर जब कमर्शियल्स आती हैं, ठीक है, एड्स रन हो रही होती हैं, तो वो एक जो है वो एनिमेटेड चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम इन टूल्स के ज़रिए जो है वो यूज़ करेंगे। एक छोटा-सा हमारा इसका जो है लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखेंगे, कंप्लीट हम इसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सिंपल मोशन ग्राफिक्स फॉर सोशल मीडिया और एड्स वगैरह रन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है, इससे जो आपकी ब्रांडिंग होती है वो और ज़्यादा मज़े की हो जाती है, जो आपकी मोशन ग्राफिक्स के ज़रिए जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, इसके अंदर हम देखेंगे पोर्टफोलियो जो है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और हमारा लास्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो हमारा होगा। ये सबमिट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर आपकी तमाम वो असाइनमेंट्स होंगी जो हम प्रीवियस पहले कर चुके हैं, ठीक है। आपको मैं सीक्वेंस गाइड करूँगी किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप अपनी सीवीज़ के अंदर उसे आप कैसे आप प्रोफेशनल भी उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारी लोगो डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है, सोशल मीडिया ग्राफ़िक्स हमारी हो गई, इस तरीके के प्रिंट मीडिया हमारी हो गई, प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके उसका पोर्टफ़ोलियो का पार्ट होगा, ठीक है। हम इसे देखेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी ये है, हमारा एआई वर्क होगा और जो मैनुअल हमारा वर्क होगा, दोनों को मिक्स करके हमारा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारा वर्क जो होगा, वो हमने बेसिकली जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। हम एआई को भी यूज़ करेंगे, हम अपना मैनुअल वर्क भी करेंगे, लेकिन हमारा जो पर्पस होगा, वो हमारा इस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरना होगा, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर हमारा पूरा उतरना होगा। टिप्स वगैरह जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में गाइड करूँगी, कैसे आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर उसे ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी जॉब्स के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। ये थी आपकी ओवरऑल आउटलाइन। कैसी लगी आपको? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। एक छोटा-सा टास्क मैंने अभी आपको देना है, ठीक है? वो मैं जल्दी से आपको दे दूँ। छोटा-सा टास्क ये है कि आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है एडोब इलस्ट्रेटर वो आपने इंस्टॉल करना है। ये आपके आज के सेशन का एक जो है वो छोटा-सा टास्क है, ठीक है? उसके लिए जो है वो आपने यहाँ से सॉफ्टवेयर जो है वो आपने यहाँ से लेना है। मैं आपसे लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ से आपने क्या करना है, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ से आपने फर्स्ट वीडियो देखनी है, हाउ टू डाउनलोड अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये आपने यहाँ से एग्जैक्टली जैसा आपको बताया गया है वैसा ही आपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का आपका एक बेसिक सा वर्क होगा। ये आपका आज की असाइनमेंट का एक असाइनमेंट भी है और एक टास्क भी है आपका, ठीक है। लिंक मैंने आपसे शेयर कर दी है। ऑल राइट, इसके